फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3, 11 से 17, 20 से 23 तक। योग ने अपने जन्म दिवस को कोसते हुए कहा, विनाश हो उस दिन का जब मैं पैदा हुआ था, विनाश हो उस रात को जो कहती थी एक बालक का गर्भधान हुआ है। मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, मैं जन्म लेते ही क्यों नष्ट नहीं हुआ। संभालने के लिए 2 घुटने क्यों थे, मुझे दूध पिलाने के लिए 2 स्तन क्यों थे। समय से पहले गिरे हुए गर्भ की तरह मुझे क्यों नहीं गाड़ा गया। उन बच्चों की तरह जो दिन का प्रकाश कभी नहीं देखते। यदि ऐसा हुआ होता तो मैं अभी शांतिपूर्ण समाधि में पड़ा रहता और निश्चिंत होकर चिर निद्रा में लीन होता। उन राजाओं और देश के शासकों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनवाए, उन राजकुमारों के साथ जिनके पास बहुत सोना था और उन्होंने अपने भवन चांदी से भर लिए। वहाँ दुष्ट लोग किसी को तंग नहीं करते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। दुखियों को दिन का प्रकाश और अभागे लोगों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं किंतु वह आती नहीं। वे उसे छिपे हुए खजाने से कहीं अधिक खोजते हैं। वे मकबरा देखकर हर्षित हो जाते और कब्र में पहुंचने पर आनंद मनाते हैं। उस मनुष्य को जीवन क्यों दिया जाता है जो अपना मार्ग नहीं देखता और जिससे ईश्वर चारों ओर से बाधित करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं दिन भर तेरी दुहाई देता हूँ। मैं रात को तेरे सामने रोता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ। मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं। मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ। मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं। मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिन्हें तू सहायता नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु,
मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। तूने मुझे गहरी कब्र में डाल दिया, अंधेरे में, मृत्यु की छाया में। तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, उसकी लहरें मुझे डुबाकर ले जाती है। अनुवाक्या, हे प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारिया के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन को यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी ख्रिस्त स्तुति में हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आज के पहले पाठ में योग अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर कोसता है कि तूने मुझे क्यों जन्म दिया। आज की दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा दुख है कि मेरे साथ दुख होता हुआ और दूसरे लोग चैन और आनंद के नींद सोते हैं। हमारी जिंदगी जो है उससे नहीं दूसरों से तुलना करते हैं कि मेरी जिंदगी औरों के जैसे कितनी दुखी है, और हम बहुत दुख हो जाते हैं। सुख दुख, जीवन और मृत्यु, स्वास्थ्य और बीमारी, ये जीवन के पहलू है, इसे मिटा नहीं सकते। आज जो शरीर है कल यह क्षीण अवस्था में जाएगा। आज मैं न युवक हूँ, जवान हूँ, कल यह शरीर बुढ़ापे में जाएगा। आज अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, आने वाले समय में हमारा शरीर ढल जाएगा, हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यीशु समारिया में जाने वाले थे क्योंकि वे
यरूशलेम के रास्ते में थे। सामारिया के लोग उनको स्वीकार नहीं किया कि यहूदी और सामारिया में एक दूसरे में पटता नहीं था। यह देखकर याकूब और योहन क्रुद्ध हो गए और यीशु से कहा कि हे प्रभु, अग्नि आग से ऊपर से आकाश से अग्नि गिराइए। लोगों का तो यही है कि ईश्वर हमारी इच्छा से चले। वह व्यक्ति मेरे जैसे नहीं किया तो हे प्रभु उसका सब कुछ बिगड़ जाए। हे प्रभु, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा। यही तो न्याय है आज की दुनिया में। यदि उसने मुझको दुख दिया तो हम देखना चाहते हैं कि वह दुख झेले ताकि हमको चैन मिले। दुनिया में क्या होता है, क्या के लिए मनुष्य दुखी है? वह देखता है कि दूसरे इतने चैन में हैं और हम कई तरह के बंधन में, तो ईर्ष्या आता है। एक दूसरे से तुलना करते हैं, अपने जिंदगी को कठिन बना देते हैं। यीशु ने याकूब योहन को फटकारा कि हमें शक्ति का सत्य दुरुपयोग नहीं करना है। ईश्वर से सब चीज मिला, इसका मतलब नहीं कि उसका दुरुपयोग करेंगे। हम मनुष्य जब अधिकार मिलता, अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। हम यह भी भूल जाते कि हम भी कल एक दुर्बल मनुष्य थे। हम माँ के पेट से जन्म लिए, हम एक दुर्बल मनुष्य थे। हम एक बैग शासक नहीं बन गए, मंत्री नहीं बन गए, अधिकारी नहीं बन गए। हमको अधिकार दिया गया है ताकि उस अधिकार का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। कई लोग अधिकार पाना चाहते हैं दूसरे को सबक सिखाने के लिए, दूसरों से बदला लेने के लिए, दूसरों को यह दिखाने के लिए, देखो मैं तुमसे अब बड़ा हो गया। क्या कर लिया? देखो मैं तुमसे तेज हो गया, मैं तुम्हारे आगे हो गया। तो वह व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को मदद नहीं करेगा, उसमें सेवा की भावना मर जाएगा। वह अपने आप में लीन रहेगा, कभी भी अपने आप से बाहर नहीं निकलेगा। आज माता कलीसिया संत तेरेसा बालक यीशु का पर्व मनाती है। संत तेरेसा का हृदय यीशु के हृदय के जैसे निर्मल था, पवित्र था, निष्कलंक था। उसका हृदय बालक जैसे था, इसलिए बालक यीशु को वह खिलाती थी, बालक यीशु के साथ चलती थी, क्योंकि उसने पवित्र बना। दुख हो, बीमारी हो, शरीर की पीड़ा हो, लेकिन यीशु के जीवन को जब धारण करती है, उनका पीड़ा मिट जाता है। वे बहुत बीमार वाली थी, शारीरिक पीड़ा से तड़पती थी। उस तड़पन में भी बालक यीशु को प्यार करती थी। बालक यीशु उसके पास आ जाते थे, वो यीशु के साथ खेलने लगती थी। क्यों? क्योंकि वह पवित्र थी, निष्कलंक थी, विनम्र थी, दुनिया के जैसे और पापी नहीं थे, छल कपट नहीं था, निर्दोष। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वचन बताता है ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमें
चुन लिया है ताकि ईश्वर की दृष्टि में, यीशु की दृष्टि में हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, ताकि पवित्र और निष्कलंक हृदय से निस्वार्थ सेवा निकले और जो भी करे खुशी से करे, जो भी करे प्रभु के नाम पर करे और जो भी करे आनंद से करे, खुशी से करे, उमंग से करे। यीशु आपके झोली में सब आनंद और सुख भर देगा। यह शरीर क्षण भंगुर है, परंतु इसी क्षण भंगुर शरीर में ईश्वर का आत्मा भी बरसता है। चाहे हम 10 वर्ष जिए, 1 साल जिए, 2 साल जिए, 100 साल जिए, 120 साल जिए, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता कि क्या मैंने अपने जीवन को ईश्वर के साथ जी पाया या नहीं। हर समय, हर पल ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया और ईश्वर जो विश्वसनीय है, हमारे दुख और दर्द में भी विश्वसनीय बना रहता। वह हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह हमें आत्मिक शक्ति से भर देगा ताकि यीशु के साथ दुख और विपत्ति का सामना करें और उस दुख और विपत्ति पर विजय हासिल करें। जय यीशु।